हेलो गाइस, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज मैं लेसन 3 के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ और वो लेसन है कि ताल किसे कहते हैं, बीट क्या होती है, इसका अंग क्या होता है और इसको किस तरह से समझा जाता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोग जो मेरी इस तरह से रिलेटेड वीडियोस हों मौसीकी को, म्यूज़िक को लेकर, वो आप साथ के साथ देखते रहें। तो आज मैं आपको बताता हूँ बीट क्या होती है। देखिए, हमारी मौसीकी के अंदर या ख़ास तौर पे हम जो सॉन्ग्स सुनते हैं, जो गाने सुनते हैं, उनमें मोस्टली जो होती हैं वो दो तरह की बीट्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैं इजी बीट को लेता हूँ। वो बीट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है 4x4, या आप उसे 8 की बीट कह सकते हैं, 4 की बीट कह सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, आप लोग क्लैपिंग करते होंगे कई जगहों पर। मतलब आप कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आपने ताली बजा दी, और आपने इसी तरह से मतलब किसी को अप्रिशिएट करना होता है तो क्लैपिंग कर देते हैं, और या चुटकी वगैरह बजाते हैं ऐसे अपने आप को खुश करने के लिए, कभी गुनगुनाते हुए इस तरह की चीज़ें कर ली। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी सिमेट्रिकल एक तरतीब के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ताल के हवाले से ये कहते हैं, ख़ास तौर पे क्लासिकल मौसीकी में, कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि जब हम एक कोई गाना गा रहे होते हैं, वो गाना अगर हम वैसे गा लें, गुनगुना लें, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जब हम उसे बीट के साथ गा रहे हैं और अगर हम बीट में नहीं गा पा रहे, तो वो एक बहुत बड़ी खामी है गाने की और गाने वाले की। तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उसको समझा कैसे जा सकता है, आज मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करूँगा। जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि ना हमारे पास आप समझ लीजिए कि 4 की बीट है, ठीक है, जो कि मोस्टली गानों में इस्तेमाल होती है। लाइक हम इसको गिनते हैं, एक ही तरह की तरतीब, मतलब एक तरह का वक्फा, एक तरह का गैप हमें बीच में छोड़ना है 4 की काउंटिंग में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम फिंगर टिप पर भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास होती हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि ये किस तरह से कोई भी गाना मिसाल के तौर पे आप 4 की काउंटिंग पर गा सकते हैं। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, मेरी अखियां चो हंजू रुड़ दे। 3 4, अखियां चो हंजू रुड़ दे। ठीक हो गया, एक ही हमारा हो गया। दूसरा और मशहूर गाना, मैं मशहूर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। 4, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। 2 3 4, ठीक हो गया। इसी तरह से हम इस 4 की काउंटिंग को डबल भी कर देते हैं। अच्छा, मतलब 4 टाइम्स भी कर देते हैं। वो स्पीड के ऊपर होता है, मतलब हमने इसकी स्पीड को तेज़ करना है, हमारे गाने की स्पीड तेज़ हो जाएगी। कई बीट्स 8 की होती हैं, कई 4 की होती हैं। वैसे 4 की जो बीट है वो 8 की बीट से ही निकलती है, उसका ऑफ हो जाता है। तो 4 8 की हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ते, हम 4 को ही समझते हैं। ठीक हो गया, हम इसको तेज़ कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक तरह के गैप, एक तरह की सिमेट्री इस्तेमाल करनी है। उससे क्या होगा, आपका रिदम बनना शुरू होगा। इसका एक और आसान देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। एक तरह की तरतीब रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिदम में आना चाहते हैं। होता यह है, जब हम रिदम में नहीं गा रहे होते हैं तो वो सुनने वाले पर बहुत बुरा असर डाल रही होती है, और उसे लगता है कि यार ये कहाँ जा रहा है, गाना कहीं और चला जाता है, इंसान गाने वाला कहीं और चला जाता है, वही बेताला नहीं चलता, बेसुरा। यानी कि आप अगर रिदम में रह के गुनगुना लें या जिस तरह भी हो, वो चल जाता है रिदम में रहना।
हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है ज़िंदगी में, उसका एक दूसरे के साथ रब्त, एक कनेक्शन ऐसा है कि उसको उसी तरह से ही खूबसूरती लगती है। और अगर वो ऑफ कनेक्शन भी हो तो वो ऑफ कनेक्शन की भी एक सिमेट्री होती है, उसकी खूबसूरती रहना बाकी रहती है। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी एक किस्म की फोर्थ की बीट। इसके हम टेम्पो रेशो बढ़ा दें। टेम्पो रेशो क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना। टेम्पो अगर तेज़ कर दूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर स्लो कर दूंगा तो कम हो जाएगी। इसको आप अगर समझना चाहें तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेट्रोनोम। मेट्रोनोम ऐप होती है, गूगल ऐप स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। उसको आप इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर टेम्पो रेट होगा, उसके ऊपर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। उसमें आपको लिखा गया होगा 1 2 3 4 किस तरह से करना है, 1/4 यानी कि 4/4, 4/8, तो आपको उसमें बीट्स का पता चल जाएंगी। ठीक हो गया। इसी तरह की अगर हमने काउंटिंग करनी हो 8 तक तो वो यूँ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कई लोगों को ना ये मालूम नहीं पड़ता, वो 8 की बीट को भी कई मरतबा 6 की बीट समझ लेते हैं। अब 6 की बीट में बहुत से गाने हैं। सबसे पहले तो हम 6 की बीट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी हम इसी तरह से ही देखेंगे जिस तरह से हमने 4 की देखी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको स्पीड कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बहुत सारे गाने। दीवानी एक बड़ा मशहूर सॉन्ग है कैलाश खेर का, वो 6 बीट पर है। चलें उसको समझते हैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए 4 5 6, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए 4 5 6। ठीक हो गया। तो इस तरह से 6 की बीट पे हम कोई भी गाना हो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बड़ा मशहूर मेलोडियस सॉन्ग है लग जा गले। अच्छा, 6 की बीट को हम 3 की बीट भी कर सकते हैं, मतलब इनकी डिवाइड जो होती है वो इक्वली हाफ भी हो जाती है, इनसे डबल भी। 6 से 12 भी चली जाएगी, 6 से हाफ भी हो सकती है। तो उसकी काउंटिंग होती है, वो काउंटिंग ऐसा ऐसा आपको गाने सुन सुनकर समझ में आ जाएगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ठीक हो गया, ये हमारी 6 की काउंटिंग हो गई। अब हमने इसके ऊपर पक्का कैसे करना है? एक तो हम इसे 1 2 3 4 1 2 3 4, या 6 की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दूसरा ये तरीका है कि हमने काउंटिंग करनी है और काउंटिंग के साथ क्लैपिंग करनी है, जो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कई जगहों पर मैच स्पेक्टेटर बैठे हुए होते हैं तब, लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारी हो गई 4 की काउंटिंग। अब हमने जाना है 8 की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। इसी तरह से हम 6 पर लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, या इसको 3 पर लाएंगे हाफ करके। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से प्रैक्टिस करके हम बीट्स को समझना शुरू हो जाएंगे और उसमें बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर आप लोगों को समझ आएगी और आप लोगों के लिए एक समझने का बाइस बनेगी। आप लोग इससे कुछ सीख सकेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, और इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट लेसन के लिए। शुक्रिया।